Students, hello. Yes. So today, student, we would study about repetition of articles. Yes, students. Topic: repetition of articles. The articles, student, that you know about a and the. First thing, student, okay, bhai. Why do we repeat articles? Yes, student. Why do we? Question is here. Okay, bhai. Why do we repeat articles? Yes, students. Why do we repeat articles? One reason, student. When you refer two persons or two things. जब भी आप दो चीजों को रेफर करते हैं या दो पर्संस को रेफर करते हैं तो आर्टिकल की रिपीटेशन होती है स्टूडेंट्स. रेफर टू पर्संस और थिंग्स. नाउ स्टूडेंट, द फर्स्ट रूल रिगार्डिंग द रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल. नंबर वन रूल. ओके स्टूडेंट, कि भाई व्हेन two adjectives qualify the same noun, then article is used before first adjective. In contrary to this, when two adjectives qualify different nouns, two different nouns, article is used before each noun. So student, the first rule, कि भाई when two adjectives qualify the same noun, article is used before first adjective. ये देखेंगे भाई, कल हमने जैसे ये पढ़ा के भाई सेंटेंस कि भाई she has dash black and dash white cat. Student, we have here two unity adjective that qualify here a noun. Two adjective, one adjective is going to be here black, it qualify to the noun, and the next going to be here adjective is white. So in the first article we can use, in the first blank we can use कि भाई she has a black and dash white cow or white cake. So it means you are talking about one. तो जो second यहाँ पर blank है इसकी ये optional है. सेकेंड जो ब्लैंक होगा ये ऑप्शनल है स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट में ये एनी हाउ आप यूज कर सकते हैं. ये देखें, इस सेंटेंस को अगर आप ऐसा लिखते हैं कि भाई शी हैज डैश ब्लैक एंड डैश वाइट केट, तो यहां पर अगर आप आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो भी करेक्ट है, नहीं कर रहे हैं तो भी करेक्ट है. तो ये डिपेंड होगा कि भाई ऑप्शन पर. अगर ये इस ऑप्शन पे आप आ रहे हैं कि भाई ये ऑप्शन गिवन है कि भाई एन, एक में एन है और वन है और द है एंड डी ऑप्शन नो आर्टिकल है. ये देखिए इसमें स्टूडेंट्स, अगर ये ब्लैंक है स्टूडेंट यहां पर, ओके, आ का ऑप्शन नहीं है. ये देखें अगर यहां पर आ का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपके पास है एन, वन, द, नो आर्टिकल, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? यस स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट. यस, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, क्योंकि ये है कि भाई ऑप्शनल, अगर ऑप्शन में नहीं है तो नहीं होगा. यस जी, बिल्कुल एग्जैक्टली. तो ये आपने इंडेफिनेट आर्टिकल को कल ऐसे आपने पढ़ा स्टूडेंट कि भाई इंडेफिनेट आर्टिकल में जब भी एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, तो इंडेफिनेट में अगर एक यूज कर रहे हैं और दूसरा इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं कर रहे, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग. यहां पर वन कैट की बात हो रही है और यहां पर आप टू कैट्स की बात कर रहे हैं. हाँ, अगर यहां पर आपने कैट्स लिखा फिर भी ये सेंटेंस रॉन्ग होगा. ये देखिए, अगर यहां पर आप कैट्स लिखेंगे तो आप अ या एन का यूज नहीं कर सकते. यहां पर आपने पढ़ा है कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं.
तो ऐसे ही आप ये जैसे आपने कल इसको इंडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ा, तो ये सेम ही स्ट्रक्चर आप यू भी डेफिनेट आर्टिकल को भी यूज कर सकते हैं। यस ओके, यस अंचल, यस ओके। तो क्वेश्चन है कि भाई अगर ये आप क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं कि भाई डैश ब्लैक एंड डैश वाइट शर्ट इज एक्सपेंसिव, तो यहां पर हमने लिखा कि भाई शर्ट इज एक्सपेंसिव। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें द यूज होगा, द ब्लैक करेंगे या द वाइट करेंगे? यस स्टूडेंट्स, क्या यूज करेंगे इसमें? यस स्टूडेंट्स, द ब्लैक। यस, तो आपने ये पढ़ा है कि रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल होता है जब भी अभी दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक के लिए कभी भी आर्टिकल को रिपीट नहीं करते हम, एक के लिए कभी भी रिपीट नहीं करते। ये देखें, तो यहां पर ये देखिए कि भाई हमने यहां लिखा है कि भाई शर्ट इज एक्सपेंसिव, शर्ट इज एक्सपेंसिव, तो यहां पर एक ही बात हो रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टू द वन, तो वन दैट मींस वी वुड यूज हियर द, यहां पर इसमें यूज करेंगे। यस ओके, तो यहां पर हम यूज नहीं करेंगे। ये देखें कि भाई यहां पर हम एक ही शर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर इसमें इस सेंटेंस को हम ऐसा लिख रहे हैं, ये देखें स्टूडेंट्स, अगर 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 यहां पर ये डैश ब्लैक एंड डैश वाइट शर्ट्स और एक्सपेंसिव, तो क्या आना चाहिए इसमें? यस स्टूडेंट्स, क्या हम दोनों में यहां पर द का यूज करेंगे? दोनों में यूज होगा। यस, द यूज होगा, बिल्कुल दोनों में यूज होगा, बिकॉज यहां पर हमने क्या लिखा है कि भाई व्हाइट शर्ट्स आर एक्सपेंसिव, दोनों की बात कर रहे हैं। अगर दोनों की बात कर रहे हैं तो इस या प्लूरल है तो यहां पर आर्टिकल रिपीट होगा, आर्टिकल की रिपीटेशन होगी, देयर विल बी रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, तो वी वुड यूज हियर कि भाई द and the. Students, so is it clear to you? Yes students, बात समझ में आ रही है? Yes students, clear है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। जी students, save, we save it, yes, so it has been saved। तो स्टूडेंट एक आपने रूल ये ऐसा भी पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ भी रूल ये अप्लाई हो सकता है, और स्टूडेंट ये आर्टिकल में भी आ सकता है। एक तो आपने कंपैरिजन का कल जैसे पढ़ा, यस ओके, साइड हो रही है, यस ओके, तो एक तो आपने कंपैरिजन को, यस ओके, अच्छा इसके कुछ और एग्जांपल भी करें। अच्छा, तो ये देखें इसको, ये देखें कि भाई ये क्वेश्चन है कि भाई ये देखें कि भाई I saw dash black and a white cow, तो क्या होगा फर्स्ट में स्टूडेंट? ये मुझे बताएं, इसमें क्या होगा फर्स्ट में? अ का यूज होगा। ये देखिए यहां पर अ का यूज होगा, तो यहां पर तो ये ऑप्शन ऐसे नो आर्टिकल को तो नहीं हो सकता। अगर इसमें ऑप्शन है कि भाई ए का ऑप्शन है, एन का ऑप्शन है, द का ऑप्शन है, और इसमें नो आर्टिकल का ऑप्शन है, तो इसमें नो आर्टिकल का यहां पर नहीं हो सकता। यस यस, फर्स्ट ये जो एडजेक्टिव यूं भी क्वालिफाई कर रहा है नाउन, तो फर्स्ट के साथ आप यूं भी ओमिशन नहीं करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यस ए ऑप्शन इज करेक्ट। यस, तो स्टूडेंट इससे आगे आप यूं भी मैं बात कर रहा था कि भाई आपने ये पढ़ा है कि भाई तो कंपैरिजन का बाद में पढ़ते हैं, नंबर थर्ड रूल पर। ओके, तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये पढ़ा है कि भाई व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड रेफर टू सेम पर्सन, तो वर्ब कौन सा होता है? वर्ब की बात करते हैं, फिर उसमें भी आर्टिकल की बात करते हैं कि भाई आई रिपीट दिस स्टेटमेंट कि भाई यस हरीश कुमार वेल, यस निमरता वंदान, सिंगुलर वर्ब होगा। यस, ये देखें तो ये आपने रूल पढ़ा हुआ है कि भाई ये देखें कि भाई व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय when two nouns are connected by and refer to same person, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो ये आपने पढ़ा है। अभी इसको आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भाई आर्टिकल में क्या कौन सी चेंजिंग होगी। तो आर्टिकल हम फर्स्ट के साथ प्लेस करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिकल इज यूज्ड, डेफिनेट आर्टिकल द, आर्टिकल इज यूज्ड before first noun,
फर्स्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज करेंगे। हाँ, इसका अगर इसमें अपोजिट हम लिखते हैं, ये इसके कॉन्ट्ररी लिखते हैं कि भाई व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड रेफर टू two different persons, persons. Article is used before each noun. Before each noun. ये देखें, आपने ये पढ़ा है कि भाई अगर दो डेजिग्नेशन आप लेते हैं, उसको एंड से कनेक्ट करते हैं, कुछ भी दो डेजिग्नेशन लेते हैं, ये देखें, तो एक आपने डेजिग्नेशन लिया कि भाई द मैनेजर, ये देखें द मैनेजर, और दूसरा डेजिग्नेशन लिया कि भाई द मैनेजर एंड ट्रेजरर का यहां पर लिया, ओके स्टूडेंट डेजिग्नेशन। द अकाउंटेंट का डेजिग्नेशन यहां पर हम ले रहे हैं अकाउंटेंट, ओके, और कैशियर का हमने यूज किया सेकेंड डेजिग्नेशन। द टीचर एक डेजिग्नेशन यहां पर यूज कर रहे हैं, और दूसरा यहां पर यूज कर रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल, ओके। तो सबसे पहले आपको इसकी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये पॉइंट तो क्लियर होगा आपका। ये देखें कि भाई ये देखें, अगर ये क्वेश्चन ऐसे है, ये देखें द मैनेजर एंड डैश ट्रेजरर इज एब्सेंट टुडे। यस स्टूडेंट, तो क्या लिखा हुआ है, ये देखें इज एब्सेंट टुडे, इज एब्सेंट टुडे। तो हमने यहां पर क्या लिखा है कि भाई इज एब्सेंट टुडे। यस, व्हाट वी हैव रिटन हियर, सिंगुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कैन बी अ सिंगुलर। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन हियर, कि भाई वन पर्सन हैविंग टू डेजिग्नेशन, right? So we would not apply here in the article, we would not repeat here in the article, because we are talking about one person having two designations, means the same person is manager and the same person is going to be a treasurer. Yes, and suppose we change here, we change in this sentence in this way, कि भाई the manager and dash treasurer are absent today, If you are using are absent today, yes, we would repeat the article, because we are talking about here two persons, not we are talking about one person here. If we talk about two person, we would repeat the article. Yes, article को repeat करेंगे. Yes, तो ये आप यहां पर लिखेंगे कि भाई द। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि भाई इसमें द का ब्लैंक यूज हो, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक भी आपका ये ब्लैंक हो सकता है। ये देखें, अगर ये क्वेश्चन ऐसे है कि भाई ये देखें द अकाउंटेंट एंड कैशियर, यहां पर ब्लैंक नहीं है कैशियर के साथ, यहां पर वर्ब का ब्लैंक है, डैश एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड मींस रन अवे, फ्ली, एस्केप कह सकते हैं। यस स्टूडेंट, तो हैव और हैज, तो क्या यहां पर यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछ रहा हूं। यस स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? यस, हैज, एवरीबॉडी सेज हैज। यस, वेरी गुड स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू, गुड। यस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, क्योंकि हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, यहां पर एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, वही सेम जो पर्सन है वो अकाउंटेंट है, वही सेम पर्सन वो कैशियर है, तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो इस वजह से हम यहां पर हैज का यूज करेंगे। और जैसे कि आपको कैसे यहां पर पता चला कि भाई ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, ये आर्टिकल की ओमिशन से आपको पता चला कि भाई यहां पर एक ही पर्सन की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आर्टिकल के में ब्लैंक में आपको कैसे पता चलता है कि भाई यहां पर सिंगुलर की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है? तो आप वर्ब को देखते हैं, इसमें वर्ब और यून भी आर्टिकल को। यस स्टूडेंट, अगर इस सेंटेंस को ऐसे आप लिख रहे हैं कि भाई ये ऐसे गिवन है कि भाई द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, और अगेन यहां पर ब्लैंक है। यस, अगेन वी हैव ब्लैंक हियर, डैश एब्सकॉन्डेड, तो दोनों के साथ क्या यूज हुआ है? आर्टिकल का यूज हुआ है। यस,
हैव होगा। वेरी गुड, हैव होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सन्स हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सन्स, सो वी वुड अप्लाई हियर हैव, नॉट हैज। सो स्टूडेंट, तो ये पॉइंट आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा हुआ था, तो आपने ये देखें, तो इसमें आपको फोकस रहना है कि भाई इसमें आर्टिकल भी क्वेश्चन हो सकता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी क्वेश्चन हो सकता है। यस स्टूडेंट्स, तो इसको सेव करते हैं और इसका थर्ड रूल, जैसे आपने कल सेंटेंस लिखा तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। कल आपने क्वेश्चन तो वो कर लिया था, देखते हैं कि भाई उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, उसमें एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसको सेव करते हैं। तो अच्छा, अगर टाइम होता है तो कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, जैसे आपने कल भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की इंडेफिनिट आर्टिकल से। तो स्टूडेंट्स, अगर दो पर्सन्स की बात हो रही है कि भाई व्हेन टू नाउन्स while एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन, अगर दो नाउन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कंपैरिजन के थ्रू, देन के थ्रू, ओके, while expressing comparison, refer to same person, एक ही पर्सन की बात हो रही है। ये हम इंडेफिनेट में कल जैसे हमने लिखा था, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट नाउन। और स्टूडेंट, इसके कॉन्ट्रेरी अगर लिखेंगे, इसके अपोजिट लिखेंगे कि भाई वेन टू नाउन्स while expressing comparison refer to two different persons. Article is used before each noun, or you can say both nouns. Each noun, yes. तो स्टूडेंट, कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरिजन की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। यस स्टूडेंट्स, सो वी हैव गिवन अ सेंटेंस हियर। लिसन स्टूडेंट, कि भाई ही इज डैश बेटर टीचर देन डैश लॉयर। तो यहां पर कंपैरिजन की बात हो रही है, ये देखें स्टूडेंट। तो भाई जब भी दो नाउन्स को कंपैरिजन में यूज करेंगे, एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन, जैसे हमने यहां पे यूज किया हुआ है बेटर टीचर, यस, रेफर टू सेम पर्सन। अगर आप एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल फर्स्ट के साथ प्लेस करना है, सेकंड के साथ प्लेस नहीं होता। सेकंड के साथ जब भी प्लेसमेंट होती है तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स। रिपीटेशन मीन्स टू पर्सन्स, यस। तो इसमें फर्स्ट में यूज कर रहे हैं, सेकंड में यूज नहीं कर रहे हैं, तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। एक ही पर्सन की बात हो रही है कि ही इज अ बेटर टीचर देन लॉयर। द पर्सन इज डूइंग द वर्क ऑफ, कैन बी टू साइड्स, मींस एज अ टीचर एंड कैन बी लॉयर। सेम पर्सन की बात हो रही है, यस, वेल। तो आप ओके, ये ऑप्शनल है इस साइड पर, तो यहां पर तो होना चाहिए, ये देखें यहां पर तो होना चाहिए, यस, ओके। तो इस सेंटेंस को ही इज डैश बेटर टीचर, ये देखें टीचर देन डैश लॉयर। तो अगर यहां पर आपने अ का यूज किया, यहां पर ब्लैंक हो, तो यहां पर अ का यूज होगा, बिल्कुल यहां पर अ का यूज होगा, ये देखें। तो ये ऑप्शन है कि भाई डिपेंड करता है ऑप्शन पर। तो इसके फर्स्ट में तो आप एनी हाउ यूज करेंगे। हाँ, यहां पर जो ये इज है, यहां पर आप एक और दूसरी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, वो है वुड मेक, जिसकी मीनिंग होती है वुड बिकम। यहां पर ये नहीं है इज एम आर यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि भाई ही वुड बिकम या ही वुड मेक की मीनिंग है बिकम डैश बेटर क्लर्क
देन डैश मैकेनिक। तो क्या यूज कर सकते हैं यहां पर, ये अगर ये देखें कि भाई, ये देखें कि भाई यहां पर अगर ये पर आ यूज कर लिया, तो यहां पर आपने देखा कि भाई मैकेनिक की प्रोनाउंसिएशन एम से हो रही है। अगर ऑप्शन के लिए यहां पर एन है, वन है, द है और डी ऑप्शन नो आर्टिकल है, तो क्या यूज करेंगे? यस स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? नो आर्टिकल। वेल स्टूडेंट, नो आर्टिकल का ऑप्शन यूज करेंगे, बिल्कुल। तो यहां पर नो आर्टिकल करेक्ट होगा, यस जी। तो ये देखेंगे भाई, इसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखना है कि भाई उसमें कॉन्सोनेंट साउंड है या वावेल साउंड है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा, इसमें ब्लैंक ये भी ब्लैंक आ सकता है। बेटर, बेटर के साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन, यहां पर एन नहीं हो सकता, यहां पर एन नहीं हो सकता, यहां पर एन आ सकता है। अगर यहां पर मैकेनिक की जगह आर्टिस्ट लिखा हुआ तो आर्टिस्ट के साथ क्या लगाएंगे? इन आर्टिस्ट लगाएंगे ना। सेफलागोटो के भाई वाई नो आर्टिकल, ये देखें सेफलागोटो, तो के भाई यहां पर तो ये देखें कि भाई आ का यूज होना चाहिए। मैकेनिक की प्रोनाउंसिएशन में मीम से यूं भी इसकी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रही है, वावेल से, वावेल साउंड के साथ तो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही है, जो इसमें एन का यूज करेंगे, यस। तो ये देखें कि भाई इसमें एन का यूज नहीं होगा, वन का यूज नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा। डेफिनेटली यहां पर दो चॉइस है, यहां पर आपके पास दो चॉइस है, ये देखें। तो मैंने कहा कि भाई अगर वावेल साउंड होता कि भाई देन डैश आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट के साथ क्या लगाते आप? यस, आर्टिस्ट के साथ क्या लगाते हैं? एन आर्टिस्ट लगाते हैं ना, यस। तो ये भी आपको याद रखना, यस स्टूडेंट्स। एक और चीज इसमें ऐड करते हैं, ये इसके साथ आपने एक और भी एमसीक्यूज कल पढ़ा था। ये कल की जो चीजें आपने पढ़ी थी उसको मैं जस्ट एलाबोरेट कर रहा हूं, उसकी एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, यस जी 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 जी। इसको सेव करते हैं, इसको सेव कर लें, यस। सो इट हैज बीन सेव्ड। अच्छा, एक और चीज आपने कल जो पढ़ी उस पर थोड़ा देख लेते हैं। ये देखें कि भाई जब भी ये देखें कि भाई यहां पर मैं लिखता हूं कि भाई आल्सो एग्जामाइन फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा इसको समझें कि भाई ये इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि भाई जैसे आपने ये पढ़ा कि भाई ये देखें कि भाई ही इज डैश डालिजेंट। डालिजेंट कहते हैं हम हार्ड वर्कर को, यस। ही इज डैश डालिजेंट एंड डैश वेल मैनर्ड बॉय और स्टूडेंट, जो भी लिखेंगे यहां पर। तो किसमें आर्टिकल होगा यहां पर? अगर ये इसके ऑप्शन पर ना, ये देखें कि भाई ऑप्शन है कि भाई एन कामा कि भाई कामा डैश, ओके, एंड सी कामा कि भाई कामा ए, ओके, एंड डी नो आर्टिकल, यस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर? जी सी ऑप्शन। नो सी, नो भाई, सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी, नाउ यू गॉट दैट पॉइंट, यस। तो यहां पर बी ऑप्शन क्यों होगा? ये देखें, तो यहां पर आपने क्लियरली मेंशन हुआ कि भाई ही इज, क्या लिखा हुआ है? इज। किसकी बात हो रही है? एक ही या दो पर्सन की? ही इज मीन्स एक ही पर्सन की बात हो रही है भाई, एक ही पर्सन होते, तो इसका डबल ऑप्शन नहीं हो सकता, आर्टिकल रिपीट नहीं हो सकता, ठीक। तो यहां पर ये अ का यूज होगा, यहां पर यूज नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में? ओके। तो ये देखें, और क्वेश्चन लेते हैं कि भाई सर विंस्टन चर्चिल, कभी नाम सुना है या पता नहीं। डैश was डैश great writer and डैश statesman। जी स्टूडेंट्स, ग्रेट राइटर के साथ क्या यूज करेंगे? जी स्टूडेंट्स, अ यूज करेंगे। यहां पर अ का यूज होगा, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि ये आपने मेंशन कर लिया कि भाई यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एक ही पर्सन की बात हो रही है, यस। अच्छा ओके। और एक और पॉइंट याद करेंगे भाई, एक तो पॉइंट्स आपको ये, ओके, और एक आपने कंपाउंड कंपैरिजन, एक आपने वो पढ़ा था, क्या नाम है कि भाई एडवर्ब कंपैरिजन को पढ़ा था।
एडवर्ब एज एन कंपैरेटिव आपने पढ़ा था कि भाई दी हायर यू गो दी कोल्डर यू फील, तो उसमें भी आर्टिकल क्या हो रहा है, रिपीट होगा। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपने पढ़े थे। और एक आप ये कार्डिनल नंबर को याद रखें कि भाई कार्डिनल नंबर के साथ हम द का यूज करते हैं। ठीक है सुनो कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके साथ हम द का यूज करते हैं। अगर दो कार्डिनल नंबर साथ एक ही यूज करते हैं, ये देखें, अगर ये क्वेश्चन है कि भाई द फर्स्ट एंड डेश फोर्थ चैप्टर्स, यहां पर लिखा हुआ चैप्टर्स, और दूसरा है कि भाई दी फर्स्ट एंड डेश फोर्थ चैप्टर, तो ये कार्डिनल नंबर्स के लिए आप दोनों स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए। तो अगर कार्डिनल ये आपने पढ़े कि भाई आप पढ़ेंगे द का यूज, इसके आगे जो टॉपिक आपका होने वाला है कि भाई वो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज पढ़ेंगे। यू वुड स्टडी अबाउट डेफिनेट आर्टिकल द एंड देयर यूज एंड देयर कैन बी व्हाट वी से अबाउट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। यस स्टूडेंट, तो ये देखें कि भाई द फर्स्ट एंड डेश फोर्थ चैप्टर, ये देखें कि भाई कार्डिनल नंबर के साथ हम द यूज करते हैं, तब दोनों में ये देखें, दोनों में आपको नाउन को देखना है कि भाई ये देखिए अगर इसकी नाउन यहां पे प्लूरल है तो यहां पर ये उसकी अपोजिट है रूल। यस, जो हमने पहले पढ़ा उसके अपोजिट है। यस, तो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर यहां आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो ये द यूज होगा। अच्छा और एक इसमें चीज में ऐड करता जाऊं कि भाई दोनों की मीनिंग जो सेम है, मीनिंग, यस, दोनों में दो चैप्टर्स की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि वन चैप्टर की बात हो रही है, तो दोनों में दो चैप्टर्स की बात हो रही है और मीनिंग सेम है। यस, टू चैप्टर्स की बात हो रही है, स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना है। यस स्टूडेंट, तो ये आज का क्लास हो गया। यस स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपने लर्न किया होगा। यस स्टूडेंट, तो रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल को हमने रिपीट किया जी, और कुछ इंडेफिनिट आर्टिकल को हमने कल से भी पढ़ा। तो स्टूडेंट ये जी, तो कल से ओके, कल तो ये छुट्टी है कि भाई सैटरडे पर ऑनलाइन क्लास होगा और उसमें हम डेफिनेट आर्टिकल को डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और उसके कौन से यूजेस होते हैं, और उसके साथ उसकी ओमिशन को भी पढ़ेंगे, और उसके लास्ट हम उसकी प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, सो सी यू ऑन सैटरडे। यस।